अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें। ओएस को आपने यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने तफसील से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जनाब यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है जी? ज़रूरी कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ज़रूरी हिस्सा है। पहले आपको बताया कि हम क्या पढ़े हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एनहेंस, जो बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं। किसको ज्यादा करते हैं? द फंक्शनैलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत को ज्यादा करते हैं। कैसे ज्यादा करते हैं? उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छा बनाते हैं। वो फंक्शनैलिटी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, दे परफॉर्म वेरियस टास्क टू एंश्योर। ये क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। वो काम क्या मजीद क्या करते हैं? उन कामों से क्या होता है? टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, जिससे एक तरतीब से और बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर का हार्डवेयर मैनेज होता है और ऑपरेट भी करता है। मैनेज भी होता है, ठीक है, और काम भी करता है। और क्या से करता है? सॉफ्टवेयर और डाटा। तीन ही तो मेन चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। तो ये तीनों चीजें कैसे काम करेंगी? अच्छे तरीके से मैनेज भी होंगी और अच्छे काम भी करेंगी। कैसे काम करेंगी? किसके थ्रू? यूटिलिटी प्रोग्राम्स की वजह से। ये प्रोग्राम्स ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा अच्छे तरीके से ना सिर्फ मैनेज होता है बल्कि काम भी करता है। हेयर आर सम कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम्स अलोंग विद देयर फंक्शनैलिटी। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इनकी मिसालें कौन कौन से हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप स्कैन्स योर हार्ड ड्राइव फॉर टेम्परेरी फाइल्स। स्कैन होता है, स्कैन करना यूं समझें जैसे वो देखता है, देखभाल करता है, जरा छांटी करने की कोशिश करता है। क्या? हार्ड ड्राइव को। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है परमानेंटली। उसके अंदर देखता है फॉर टेम्परेरी फाइल्स, कैश्ड फाइल्स एंड अदर अननेसेसरी आइटम्स, और दूसरी गैर जरूरी चीजें दैट कैन बी सेफली डिलीटेड। बस वैसे होता है जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, घर के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, तो बस हमने ऐसी चीजें रखी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो अगर डिलीट भी हो जाए तो इशू नहीं बनता, कोई मसला नहीं होता। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसी फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स, कैश्ड फाइल्स और दूसरी गैर जरूरी चीज़ें जो अगर डिलीट हो जाएं तो कंप्यूटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं आता, कोई मसले मसाइल नहीं बनते। तो डिस्क क्लीन अप भी यही करता है, ये प्रोग्राम है, ये भी यही करता है। अब इसको समझें रियल लाइफ सिनेरियो से। आफ्टर यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल होता है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए कंप्यूटर यूज करने के बाद यू नोटिस, आप देखते हैं इट्स रनिंग स्लोअर देन यूजुअल, कि ये ना जरा स्लो हो गया है। उससे आप क्या करते हैं? रनिंग डिस्क क्लीन अप। अब डिस्क क्लीन अप प्रोग्राम को आप जब रन करते हैं ना, उससे क्या होता है? कैन हेल्प रिक्लेम डिस्क स्पेस। डिस्क की स्पेस वापस आ जाती है। पोटेंशियली पोटेंशियली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैं आपको उसकी मिसाल देती हूँ। आप ना मोबाइल यूज़ जो आपकी फैमिली मेंबर्स करते होंगे, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि मोबाइल थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, मैं अब छोटे डिवाइस की बात कर रही हूँ, वैसे ये कंप्यूटर की बात है लेकिन मोबाइल भी एक डिवाइस ही है ना। तो उसमें फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी मेमोरी क्लीन अप का ऑप्शन देखती हूँ। मैं जो कैशे मेमोरी है उसको क्लियर करती हूँ, कुछ अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो डल करने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद नोटिस करती हूँ कि ये तो ठीक काम कर रहा है। सेम थिंग हैपन्स विद द कंप्यूटर एज वेल। ठीक है, आप देखते हैं ना आपका वो स्लो रन कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? डिस्क क्लीनर प्रोग्राम को रन करते हैं, चलाते हैं। उससे क्या होता है? आपके डिस्क की स्पेस वो खाली कर देता है, झाड़ू दे देता है, सफाई करता है चीज़ों की। ठीक है, फालतू जो कचरा है वो उठा देता है, डल कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर ज़रा सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब इसी के अंदर हम पढ़े ना यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इसके अंदर हमने पढ़ा डिस्क क्लीनअप। अब एक आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस तो वो चीज़ है जो कंप्यूटर के अंदर आकर कंप्यूटर को ख़राब करती है, परफॉर्मेंस स्लो करती है, मसाइल पैदा करती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होगा? ऑब्वियसली ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को भगाएगा।
फंक्शनैलिटी, काम क्या है जी इसका? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फाइल्स एंड इनकमिंग डाटा फॉर नोन वायरसेस एंड मैलवेयर सिग्नेचर्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? फाइल्स को स्कैन करता है, और जो डाटा इनकमिंग डाटा क्या होगा? आप ईमेल से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वेब खोल रहे हैं, तो वो देखता है, अगर इंस्टॉल हुआ वो देखता है कहीं वायरस तो नहीं है इसमें। मेलवेयर भी समझे ऐसे प्रोग्राम्स कहते हैं जो कंप्यूटर को ख़राब करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ रियल टाइम प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स। इसके अलावा ये आपको ऐसे हिफाजती हिसार में आपके कंप्यूटर को ले आती है जिससे आपका कंप्यूटर वायरस अटैक से बच जाता है। प्रिवेंट होता है बचाना। अब रियल लाइफ सिनेरियो देखिए, इन मिसाल दी गई, आपने सारा याद करना है। यू रिसीव एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम एन अननोन सेंडर, आपको ना ईमेल आई है, उस ईमेल के साथ एक फाइल भी है, वट एवर वो जो भी है, तस्वीर है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी है, कोई फाइल है, लिखी हुई तहरीर है, लेकिन वो अननोन सेंडर है, भेजने वाले का आपको पता नहीं है। बिफोर ओपनिंग इट, आप उसको खोलने से पहले यू रन योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू स्कैन, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन करते हैं देखने के लिए फॉर एनी पोटेंशियल थ्रेट्स। थ्रेट धमकी कहते हैं, खतरे कहते हैं, तो खतरा यही है ना कि आप एक कंप्यूटर के लिए खतरा तो नहीं है। एंश्योरिंग, इस बात को आप देखते हैं दैट योर कंप्यूटर रिमेन सेफ, कि आपका कंप्यूटर सेफ रहे, कोई से मसला क्रिएट ना हो। अब आता है जी बैकअप सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारी नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं भी इसका बैकअप आपने रखो, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल एक मैं एक मिसाल, आपके स्कूल में हो रहा है जी, क्या उसे कहते हैं, रिजल्ट प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी तैयारियां शारी हुई हैं, फंक्शन की सारी टैबलोज वगैरह हैं, ठीक है, जिसके लिए म्यूजिक प्ले किया जाना है। अब बिजली जाने का भी खदशा है कि लोड शेडिंग होती है, तो उसका बैकअप आपने रखा हुआ है, बैकअप आपने क्या रखा हुआ है? जनरेटर। ठीक है, ताकि जब बिजली जाए तो जनरेटर चलाकर प्रोग्राम कंटिन्यू किया जा सकता है, वो बैकअप है। ठीक है ना, नॉर्मल जिंदगी में आपने जरूर याद सुना होगा, अब इसका कोई बैकअप है, बैकअप रखा हुआ है, यानी कि कोई एक इसका अल्टरनेटिव मुतबादला में रखा हुआ है। बैकअप सॉफ्टवेयर शेड्यूल्स या स्केजुअल्स रेगुलर बैकअप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स टू एक्सटर्नल ड्राइव्स। अब देखें, आप में से जो आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी मदर या फादर यूज़ करते हैं, इनसे फ्रैंकली आप फैमिली मेंबर के साथ बात कर सकें, उनसे पूछिएगा कि जैसे कुछ टाइम बाद मोबाइल के अंदर भी ऐसे होता है, फाइल्स बैकअप होती हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है, ठीक है, बैकअप वो उन फाइल्स को कहीं सेव करता है। इन केस अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए, खो जाए, आपकी आईडी का पासवर्ड ना लगे, बहुत सारे केस हो सकते हैं ना, तो आपको उस मोबाइल के अंदर चीज़ तो नहीं मिलेगी, तो जहाँ बैकअप सेव हुआ वहाँ से आपको चैट्स वगैरह मिल जाए, कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, ऐसे होता है ना। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है भी इस दिन फाइल्स और फोल्डर्स का बैकअप तैयार किया जाएगा टू एक्सटर्नल ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज और नेटवर्क लोकेशंस, कहीं और। इट अलाउज, अब ये एक्सटर्नल ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क लोकेशन, ये इंशाल्लाह आप जब इस चीज़ को फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही सारा कुछ है कि आपका वो सारा सेव होता है। देखिए, आप मोबाइल में ना आईडी लगाते हैं, आईडी लगाकर आप करते हैं जी, सारा प्ले स्टोर ओपन करते हैं, मोबाइल कोई भी यूज़ करे पहले आपको आईडी लगानी पड़ती है ना, तो आपका अगर बैकअप ऑन हो तो आपका सारा डाटा आईडी के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो बाज़ ऐसे होता है ना कि आपके सारे कॉन्टेक्ट डिलीट हो गए, तो बैकअप को आप दोबारा रन करके डाटा वापस सारा ला सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज फॉर फुल सिस्टम बैकअप्स और सिलेक्टिव फाइल बैकअप्स, या तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका बैकअप करता है, या आपको सिर्फ व्हाट्सएप का चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अब बैकअप ऑन नहीं किया हुआ तो मेरा कोई डाटा बैकअप नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप पूरा का पूरा सिस्टम बैकअप करें, कुछ करें या सारा सारा ना करें। रियल लाइफ सिनेरियो देखें, यू एक्सीडेंटली डिलीट एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल, आपकी प्रेजेंटेशन थी, क्लास में आपने कोई प्रेजेंट करना था लेसन, और वो आपसे डिलीट हो गया। यूजिंग बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते यू रिट्रीव द लेटेस्ट बैकअप वर्जन ऑफ फाइल। रिट्रीव होता है दोबारा निकालना, रिट्रीव, तो आपके पास दोबारा आ जाएगा। इंश्योरिंग मिनिमम डिसरप्शन टू योर वर्क, इस बात की निगरानी की जाती है कि आपका काम मुतासर नहीं होगा। डिसरप्शन होती है मुतासर होना, काम का रुक जाना। ठीक है, जैसे नॉर्मल केस है कि घर में शादी की पिक्चर जो है
किसी फैमिली मेंबर की शादी है तो पिक्चर्स आपने सेव की हुई थी और उसका बैकअप भी था, तो वो आपसे डिलीट हो गई, वो भी अब इम्पोर्टेंट ही सारी बात है आज के ज़माने में, तो आप उनको बैकअप कर लेते हैं, दोबारा ले आते हैं, खुश हो जाते हैं जी, ठीक है जी हमारा डाटा डिलीट हुआ लेकिन वापस चीज़ आ गई है। तो ये है जी इसका रियल लाइफ सिनेरियो। होपफुली मेरे बच्चों आपको समझ आया होगा। आगे है जी फाइल कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेस होता है दबाना, ठीक है, दबा के क्या करना, मतलब किस चीज़ को, साइज में कमी करना। अब देखिए यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ है येलो बॉक्स में, फाइल कंप्रेशन टूल्स। टूल्स कहते हैं ऐसे हथियारों को, औजारों को, या ऐसे जरियों को, जराए को जिनसे आप कोई काम करते हैं। रिड्यूस फाइल साइज टू सेव स्टोरेज स्पेस एंड मेक फाइल ट्रांसफर फास्ट। आपने ना फाइल ट्रांसफर करनी है कोई, मैं मिसाल देती हूँ, आपने वीडियो भेजनी है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के जरिए किसी को, फ्रेंड को भेजनी है, उसका साइज बहुत ज़्यादा है तो वो सेंड होते होते टाइम लेगी। अलावा अजीम यानी कि इसके अलावा आपके मोबाइल में वो सेव है तो वहाँ भी बहुत स्पेस ले रही है, बार मोबाइल कॉशन दे रहा है जी कि स्पेस फ्री करें, स्पेस कम रह गई है। तो आप क्या करें, आप ये फाइल कंप्रेशन टूल इस्तेमाल करके फाइल का साइज भी कम कर लें। फाइल के अंदर चीज़ों में कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी, चीज़ों को फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ है वो वीडियो है, ऑडियो है, वट एवर। लेकिन एक तो आपके मोबाइल की या कंप्यूटर की डिवाइस, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेस बच जाएगी, सेकेंडली फाइल इजीली सेंड हो जाएगी, जल्दी सेंड होगी। आगे जी फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं। फाइल कंप्रेशन टूल्स कंप्रेस वन और मल्टीपल फाइल्स इनटू अ सिंगल आर्काइव फॉर्मेट, जिप या RAR। ठीक है, बस वैसे होता है ना कि आप फाइल को जब कंप्रेस करते हैं ना तो अगर एक ज़्यादा हो तो वो किसी एक फॉर्मेट के अंदर आ जाती हैं। जिप में भी हमने यूज़ किया हुआ है, RAR में भी। फर्दर जब आप ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके टीचर आपको ज़रूर बताएंगे कि RAR या जिप ये किस तरह इसको सेव किया जाता है, ठीक है ना। और आप में से जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इंशाल्लाह उनको भी ये चीज़ ज़रूर मैं लैब में करवाऊंगी। वाइल प्रिजर्विंग डाटा इंटीग्रिटी, वाइल जबकि प्रिजर्विंग महफूज रखते हुए डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की हसासियत, डाटा की सिक्योरिटी। देखिए डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस उसका साइज कम हो जाएगा फाइल का और थोड़ा ये स्पेस बच जाएगी, इजीली सेंड हो जाएगा। दे आल्सो प्रोवाइड ऑप्शन फॉर एनक्रिप्शन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है, फाइल को ऐसे फॉर्मेट में सेव करना कि उसको कोई और बंदा ओपन ना कर सके। एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या है कि पासवर्ड तो लगाया हुआ है आपने, मैं फर्दर मोर उसको ज़्यादा महफूज करना कि पासवर्ड क्रैक ना कर सके। देखिए बात दफ़ा बड़ी ज़रूरी चीज़ें भी तो होती हैं ना कि आप नहीं चाहते कि कोई ओपन करे, तो उसमें क्या ऑप्शन होता है कि फ़ाइल को पासवर्ड लगा दें और पासवर्ड भी अच्छा सा लगाएं, स्ट्रॉन्ग सा, इसको कोई क्रैक ना कर सके। क्रैक करने वाले भी तो होते हैं ना। रियल लाइफ नहीं देखें, यू नीड टू सेंड अ लार्ज फोल्डर ऑफ हाई रेजोल्यूशन फोटोज, बड़ी ही क्लियर HD में फोटोज हैं जी, और बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर फोटोज है, वो आपने सेंड करनी है वाया ईमेल, ईमेल के थ्रू, यूजिंग अ फाइल कंप्रेशन टूल। फाइल कंप्रेशन टूल को इस्तेमाल करते हुए यू क्रिएट अ जिप आर्काइव, आप क्या करते हैं, सारी फाइल्स को कंप्रेस करते हैं जिससे वो जिप आर्काइव में चेंज हो जाता है। टू रिड्यूस फाइल साइज, ताकि आप फाइल का साइज चेंज कर सकें। मेकिंग इट ईजियर एंड क्विकर टू अपलोड एंड सेंड, उससे आपका जहाँ सेंड कर रहे हैं जल्दी सेंड हो जाएगा। ठीक है, एक तो फाइल का साइज चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, मगर अंदर पड़ी तस्वीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी। ये प्रोग्राम जो है हम पढ़े ना, कौन से प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जरूरी हैं किसके लिए, एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एफिशिएंटली काम भी करेगा, सिक्योरिटी भी ठीक रहेगी और देर पर काम करेगा। अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शनैलिटीज कैन हेल्प यू बेटर मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। अगर आप समझ जाए ना कि इन प्रोग्राम्स की फंक्शनैलिटीज मुझे कैसे हेल्प कर सकती है, तो आप बेहतर तरीके से मैनेज भी करेंगे अपने कंप्यूटर यूज़ करने के, जो आपका तजर्बा है ना कंप्यूटर यूज़ करने का वो आपको अच्छा रहेगा। क्यों, मैनेज भी होगा कंप्यूटर और ऑप्टिमाइज होता है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा। ऑप्टिमाइज कहते हैं ना कि ऐसे से ऑप्शन या ऐसे ज़रा इस्तेमाल करना जिससे एक चीज़ को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है जी, ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है जी,
लास्ट टॉपिक है आज का मेरे बच्चों, डिवाइस ड्राइवर्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जी एक रास्ता फराहम करता है राब्ते का, किसके दरमियान? कौन? डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर के दरमियान, हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान बच्चे, और ओएस के दरमियान। एंश्योरिंग दैट डिवाइसेस फंक्शन करेक्टली, कि डिवाइस सही चल चले। देखिए बच्चे, से गाड़ी के लिए एक ड्राइवर जरूरी होता है, क्यों? उसको नॉलेज होता है सारा गाड़ी का। ऐसे ही जब आप कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, लेट्स से मैं प्रिंटर कनेक्ट करने लगी, तो ऐसे नहीं होगा कि मैंने प्रिंटर जोड़ा, तारें लगाई और चले ठकाठक प्रिंट निकलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होगा? उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो ड्राइवर राब्ता मुहैया करेंगे किस दरमियान? प्रिंटर के दरमियान, ओएस के दरमियान। और उसके जरिए जब ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो आपका प्रिंटर सही काम करेगा, प्रिंट करेगा। इमेजिन योर कंप्यूटर एज अ सुपर हीरो विद मैनी पावर्स। वाओ! इमेजिन करें, सुपर हीरो तो मेरी छोटी बेटी का फेवरेट कैरेक्टर है। कंप्यूटर एज अ सुपर हीरो मैनी पावर्स। आप एक कंप्यूटर में बहुत सारी जी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, बट सम टाइम इट नीड्स हेल्प टू टॉक टू इट्स गैजेट्स। लेकिन बात ऐसे होता है कि उसको ना बात करने की जरूरत पेश आती है अपने आलात के साथ। किसके साथ? प्रिंटर के साथ, कीबोर्ड के साथ, या माउस के साथ। वही आलात जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ उसे बात करने का ना जरूरत पेश आती है। हेयर्स वे डिवाइस ड्राइवर्स कम इन। यहाँ जी मदद के लिए आगे आते हैं कौन? डिवाइस ड्राइवर्स। अ डिवाइस ड्राइवर इज लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड गैजेट्स। गैजेट्स आलात को कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेटर कौन होता है? तर्जमा करने वाला। कभी आपने टीवी देखा हो जब दो ममालिक के जो सरबराहान है वो आपस में मिलते हैं, बस वैसे होता है कि उन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। मैं मिसाल दे रही हूँ, सऊदी हुकाम के साथ पाकिस्तानी हुकाम मिले तो अरेबिक, अब हो सकता है कि हमारे किसी सदर वजीर को ना आती हो, तो एक ट्रांसलेटर होता है दरमियान में, क्या करता है दोनों की बातों को उसको दोनों ज़बानें आती होती हैं। अरबी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर अरबी की बात करें और उर्दू भी या इंग्लिश भी, तो वो इधर की बात ट्रांसलेट करके सऊदी काम को बताएगा और उसकी बात ट्रांसलेट करके इधर पाकिस्तानी काम को बताएगा, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यही बात की जा रही है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है? वो तर्जमा करने वाला है दरमियान में, पुल बना रहा है, रास्ता फराहम कर रहा है किस दरमियान? बिटवीन द कंप्यूटर एंड गैजेट्स, कंप्यूटर्स के आलात के दरमियान। प्रिंटर ड्राइवर क्या करता है जी? हेल्प्स द कंप्यूटर सेंड द करेक्ट सिग्नल टू प्रिंटर सो इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटर ड्राइवर ही करता है कि कंप्यूटर की मदद करता है ताकि सही से सिग्नल जाए प्रिंटर की तरफ, ताकि वो प्रिंटिंग करे डॉक्यूमेंट्स की सही तरीके से। फिर है जी ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर। मेक श्योर, ग्राफिक कार्ड जो होता है ना, वो क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि वीडियोस या इमेजेस जो है ना, वो कंप्यूटर पे सही तरीके से डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर क्या करेगा? वो मेक श्योर करेगा कि कंप्यूटर कैन डिस्प्ले इमेजेस, तस्वीरें एंड वीडियोस करेक्टली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हाउ डिवाइस ड्राइवर वर्क। सवाल ये आता है कि डिवाइस ड्राइवर्स काम कैसे करते हैं? इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। व्हेन यू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस टू कंप्यूटर यू ऑफन नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अगर प्रिंटर कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने लैब में कंप्यूटर के साथ या घर में, तो मैं कनेक्ट करने से पहले उसके ड्राइवर इंस्टॉल करूंगी। कम्युनिकेशन, द ड्राइवर एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग जनरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट द डिवाइस कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर और उस डिवाइस के दरमियान, ये है जी कंप्यूटर और ये है जी डिवाइस, उसके दरमियान जो राब्ता फराहम करेगा वो कौन होगा? डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये क्या करेगा? ये इसकी सिग्नल्स इसको पहुंचाएगा, इसकी सिग्नल्स इसको पहुंचाएगा, इन दोनों के आपस में बातचीत करवाएगा, ठीक है, ताकि दोनों इसी की बात समझ सके। ऑपरेशन, वंस इंस्टॉल, एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया, द ड्राइवर हेल्प्स द कंप्यूटर एंड द डिवाइस टू वर्क टुगेदर स्मूथली। फिर ड्राइवर मजीद क्या करता है? फिर वो देखता है कि क्या डिवाइस और कंप्यूटर आपस में सही तरह से काम कर रहे हैं, कोई क्लैश तो नहीं आ गया, कोई मसला तो नहीं बन गया, ठीक है ना। आप जी रियल लाइफ एनालॉजी मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल, थिंक ऑफ डिवाइस ड्राइवर का टीवी रिमोट कंट्रोल। आप डिवाइस ड्राइवर को रिमोट कंट्रोल समझे। टीवी डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल ड्राइवर है। यू कंप्यूटर, आप जो है ना कंप्यूटर है, ठीक है ना। इट कैन चेंज चैनल्स। टीवी क्या करती है?
टीवी के अंदर चैनल चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बट इट नीड इंस्ट्रक्शन। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा जी रिमोट कंट्रोल के जरिए। रिमोट कंट्रोल क्या करता है? सिग्नल भेजता है टीवी को, चैनल चेंज करो, वॉल्यूम ज़्यादा करो, कम करो, ये वाला चैनल लगाओ, ये वाला चैनल लगाओ। बात समझ आ गई आपको? आगे यू कंप्यूटर, यू डिसाइड what you want to watch, adjust the use of the remote control, tell the TV। आप जो है ना, अब वो रिमोट किसके हाथ में है? क्या वो खुद ब खुद कर रहा है? नहीं ना, वो आपके हाथ में है ना। ठीक है, तो आप बैठे हुए टीवी के आगे माशाल्लाह और रिमोट आपके हाथ में, जो आपका दिल कर रहा है वो आप चेंज किए जा रहे हैं। व्हाट यू वांट टू वॉच, जो आप देखना चाहते हैं, या जो है वो कोई वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप ही तो बता रहे हैं रिमोट कंट्रोल से टीवी को। ठीक है, ये बात समझ आ गई? होपफुली होपफुली ये आपको समझ आ गया। अब ये एक चीज़ पढ़ लें यहाँ से, plug and play device PNP automatically configure itself when connected to a computer, simplifying installation use। PNP डिवाइस वो होती हैं जो जिनके लिए कुछ भी डिवाइस ड्राइवर जरूरत नहीं पड़ती, आप लगाते हैं, तारें जोड़ते हैं, एंड यस इट स्टार्ट्स वर्किंग, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। एंड लास्ट थिंग हम पढ़ लें, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड इन 1950s फॉर IBM कंप्यूटर एंड वाज कॉल्ड GM/NAAIO। ये आपका एज एन ऑब्जेक्टिव यूज हो सकता है, या आपकी टीचर क्लास में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।